हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने रोजगार निर्माण को ही अपना आधार मानते हुए हमारी 8th यूनिट एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 10 नंबर दिला सकती है, उसको पढ़ना शुरू किया। क्रमबद्ध रूप से मैं एक-एक जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, उसकी जो प्रमुख खबरें होती हैं, जो हमारे काम की बातें होती हैं, वो निकाल कर निचोड़ रूप में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हमने आपको कहा है कि इस कंटेंट का स्क्रीनशॉट साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ या टाइप किया हुआ कंटेंट केवल 50 पेपर्स, 50 पन्नों में मैं आप सबको करंट अफेयर्स पूरी यूनिट का, पूरे 1 साल का कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। उस पर काम शुरू कर दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़ोर-शोर से, पूरी ताकत के साथ मेरे साथ झूम कर, साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को करना शुरू कर चुके हैं। चलिए इस यात्रा को और एक अगले मुकाम तक ले चलते हैं। कल हमने जनवरी तक का कंटेंट कंप्लीट कर लिया था। आज से हम फरवरी की बातें शुरू कर रहे हैं। फरवरी 2025 की हम बातें अभी शुरू कर चुके हैं। पहला न्यूज़पेपर है जिसमें फरवरी तक का कंटेंट या फरवरी जो है शुरू होगा। चलिए शुरू करें भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए। एक विशेष बात और याद रखें, किसी भी शिक्षक को पढ़ाने के लिए, कुछ भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए और आपको प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है और शिक्षक का मोटिवेशन होता है आप सब लोगों का एप्रिसिएशन। जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं आप आंसर करें, उस पार्ट में पार्टिसिपेट लें। जब हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो आप कैसा उसे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करें। इससे फीडबैक भी मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बात बच्चों तक पहुँच पा रही है, ये अच्छा है या नहीं है। यूट्यूब पे भी हम यही आशा करते हैं, लेकिन वहाँ हर बच्चे की आशा है कि हम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करें, लेकिन उसे ना तो कमेंट करना है, ना उसे उसे समय पर देखना है। खैर वहाँ के बच्चों की बात ही अलग है, थोड़ा-सा अलग व्यवस्था है। मैं यूट्यूब के भी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि भाई अपने विचार तो व्यक्त किया करो कि आपको कैसा लगा, क्या और अच्छा किया जा सकता है। ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं अब बिना देर किए। हम फरवरी का पहला न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं, रोजगार और निर्माण 5वां अंक। इसकी पहली न्यूज़ थी, मध्य प्रदेश त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव वाला पहला राज्य बना या पहला राज्य है। इस न्यूज़ में काम की बातें क्या है? आपको यहाँ थोड़ा-सा डीप में जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भोपाल मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में मुख्य जिला और सत्र न्यायाधीश सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओक ने ई ज्योति और त्वरित, ये दो नाम के नामक अत्याधुनिक डिजिटल इनिशिएटिव या प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। हमें जो काम की बातें हैं वो दो हैं। आप सबको टफ लगती होगी 9वीं यूनिट, 9th यूनिट, तो 8th और 9th दोनों यूनिट में करंट अफेयर्स भी बन जाएगा और जो है हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंट भी बन जाएगा। ई ज्योति क्या है ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक त्वरित, त्वरित क्या है ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत आसान और कॉमन सी बातें हैं अगर हम इसे पढ़ें तो। देखो कितना सिंपल करके बताया गया है। त्वरित के माध्यम से समन और वारंट की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी की जा सकेगी कि अगर किसी कोर्ट ने किसी मुजरिम या किसी व्यक्ति के लिए समन या वारंट जारी किया है तो वो उसे मिला है या नहीं है, वो रास्ते में है, क्या है उसका स्टेटस, इसको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। इसकी सुविधा देने के लिए बनाया गया है त्वरित नाम का प्लेटफॉर्म। इस पहल के लिए जो भी नियम है वो भी अधिसूचित कर दिए गए हैं और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जो न्यायिक प्रणाली में डिजिटल नवाचार का अनुसरण कर रहा है, नवाचार को लागू कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत सिंपल से दो शब्दावलियां हैं। क्या है? एक है त्वरित,
और एक है त्वरित और एक है ई डिजिटल या ई बहुत सामान्य। देखो ई शब्द से तो हर चीज आती है हमको, ई जो है वो बहुत याद रहता है। आपको ई में जोड़ना है ज्योति। देखो त्वरित तो याद हो गया है, एक है ज्योति में ई लगा दो, ई ज्योति। ये दो जो प्लेटफॉर्म है वो कोर्ट के लिए, कोर्ट में ऑनलाइन कंटेंट या ऑनलाइन या नवाचार के रूप में, डिजिटल नवाचार के रूप में अपनाए गए हैं। दो शब्द रट करके रखना। और अगले पॉइंट पर आते हैं, सिकल सेल स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आप सबको पता है। हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन भी लॉन्च किया। कब किया गया था? 15 जुलाई 2023 को, जब मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। क्या है सिकल सेल एनीमिया? जब हमारे शरीर में उपस्थित जो खून के कण हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, वो हसिया आकार ले लेती है या वो काम की नहीं रह जाती, वेस्टेज हो जाती है, तो बार बार उसे खून चढ़ाने पड़ता है। इस बीमारी को सिकल सेल कहते हैं। थैलेसीमिया के जैसी ही बीमारी है, थैलेसीमिया नहीं है, उसमें तो खून खराब हो जाता है, यहाँ उसके जैसा है। तो ये सिकल सेल का उन्मूलन करने के लिए हमने 2047 को अपना लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक अपना सिकल सेल जो है वो खत्म करेंगे। पूरे भारत के 274 जिलों में, जो 274 जिलों और 17 राज्यों में ये लक्ष्य या ये मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है कि सिकल सेल की स्क्रीनिंग में पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ये बात याद रखना। सिकल सेल की स्क्रीनिंग करने में हमने, प्रदेश ने अब तक 90,98,902 लोगों का सिकल सेल स्क्रीनिंग किया और 100% लक्ष्य मतलब 100% टारगेट को अचीव करके मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान, देश में सर्वोच्च मतलब प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो सिकल सेल स्क्रीनिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अपने दिमाग में ये बहुत शानदार बातें सेट करो। देखो कितनी बातें हमने यहां से पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि भाई सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 15 जुलाई को लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले से इसे लागू किया था। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक इसे कंप्लीट करना है, खत्म करना है। ये 15 जिलों के 274 जो है, 15 राज्यों के 274 जो है क्षेत्रों में, जिलों में लागू है। ये भी हमें याद हो गया। फिर हमें याद हो गया कि मध्य प्रदेश ने 100% लक्ष्य पूरा करके मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी हमको याद हो गया, रटा गया। ये सब बातें रटने की है, याद करने की है, अपने दिमाग में एक एक बात सेट करनी है। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात में रातापानी टाइगर रिजर्व का उल्लेख, बड़ी शानदार बात है। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी हर 1-2 महीने में एक बार मन की बात करते हैं और उसमें जो चीजों पर वो फोकस करते हैं उन्हें सरकार फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और उसी के तहत एमपीपीएससी भी उससे प्रश्न पूछ लेती है। आप सबको याद रहे कि मन की बात कार्यक्रम का जो 118वां एपिसोड था उसमें मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि अब हमारा 8th टाइगर रिजर्व बन गया है, इसको वर्णित किया गया, इसके बारे में बताया गया और साथ में यूं कहा गया कि 2 नए टाइगर रिजर्व की शुरुआत की जाएगी। ये भी सब बातें हुई। या मैं जो काम की बात है वो आपको बता देता हूं। उस समय ग्वालियर का भी हमारे प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें उल्लेखित हो रही है वो आपको याद रखनी है। इससे हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जब इस कंटेंट में मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा। अगला, खिलाड़ियों की माताओं को प्रदान किया जाएगा जीजा माता सम्मान। कितना सरल प्रश्न है कि जीजा माता सम्मान का संबंध किस चीज से है, ये किसे प्रदान किया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई किसी भी खिलाड़ी को तो पुरस्कार हम देते हैं, अर्जुन पुरस्कार देते हैं,
विक्रम पुरस्कार देते हैं, एकलव्य पुरस्कार देते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार टीचर को दे देते हैं। लेकिन उस बच्चे की माता ने जो सेक्रीफाइस किया है, Power off. क्या अभी आप सबको आवाज आ रही है? मैंने माइक जो है चेंज कर दिया है। क्या आप सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे जीजा माता सम्मान की। आप सबके दिमाग में सेटिंग हो गई होगी कि जीजा माता सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है और क्या है। जनरली हमें ये बातें छूट जाती हैं अगर हम किसी कॉमिक्स से, किसी मंथली मैगजीन से चीजों को पढ़ते हैं। अब आपको एक भी बात नहीं छोड़नी है, कोशिश करनी है कि इस परीक्षा में 10 में से 6 से 7 नंबर इस यूनिट से हम ले लें। मैं 100 में से 100 नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत विस्तृत चीज है, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन लगभग 7 नंबर लाने का हम यहाँ से प्रयास करें। यहाँ से हम दुर्बलता प्रदर्शित नहीं करें इस यूनिट से, इसीलिए एक एक चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको अगला एक न्यूज दिखाई दे रहा होगा, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात हो रही है। इसरो ने क्या कर दिया है, विकास नाम का, क्या बोल रहे हैं, ये विकास शब्द उस विकास के लिए नहीं है, डेवलपमेंट के लिए। विकास एक नाम है, विकास नाम का तरल इंजन जो है वो डेवलप कर लिया है, को फिर से शुरू करने करके उसका प्रदर्शन किया। मतलब उसको बना तो पहले ही लिया था लेकिन बीच में विफल हो गए थे। अब विकास नाम का जो है, किस नाम का, विकास नाम का तरल इंजन विकसित किया है इसरो ने। कितने सरल सी बातें हैं। महेंद्रगिरी जो हमारा स्टेशन है, याद रखना, महेंद्रगिरी से इस इंजन का परीक्षण किया गया है। ये इसको प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में प्रदर्शित किया गया था। याद रखना, तरल इंजन है। पूछा जाएगा विकास क्या है या विकास किसके द्वारा विकसित किया गया, इसरो द्वारा विकसित किया गया एक तरल इंजन है। क्या है ये, तरल इंजन। बहुत अच्छे से इन बातों को रट लें, अपने दिमाग में सेट कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलें। सिक्किम, सिक्किम में जैविक खेती होती है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती होती है, हमने ये बातें रट रखी है। अब यहाँ भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया गया। क्या है, सिंपल सी न्यूज कि भारत के पहले
जैविक मछली, ये शब्द सुनना, जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये इसकी न्यूज थी, छपा न्यूज़पेपर में। यहां सुने, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सम्मेलन 2025 के दौरान सिक्किम के सोरेंग जिले में, कौन से जिले में, सोरेंग जिले में, कहां पर है ये, सिक्किम में, तो स से सिक्किम, स से सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मछली पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया। अब ये घुसने की जरूरत नहीं है कि जैविक मछली क्या होगी, सिंपल, बिना दाना पानी खिलाए, मतलब जो जमीन में उगने वाले या जो मिट्टी में जली चीजों में उगने वाली जो वनस्पति होती है उनको खिलाकर मछली का पालन करने का केंद्र। सामान्यतः दाना खिलाते हैं जो कि फैक्ट्री में बनता है। बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छी न्यूज है। हमें जैविक कृषि भी याद रखनी है। जैविक कृषि में हम दो राज्य याद रखें, मध्य प्रदेश याद रखें और सिक्किम याद रखें। लेकिन जैविक मछली पालन जो हुआ वो केवल सिक्किम पर है। जैविक मछली पालन कहाँ शुरू हुआ है, सिक्किम राज्य में। या पहला क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया, सिक्किम में। एकदम सेट कर लो दिमाग में इन बातों को और आगे बढ़ते हैं। आखिरी न्यूज पर आता हूं। फरवरी के पहले सप्ताह का जो सप्ताह था उसमें पहली न्यूज जो थी, 5वां अंक था, उसमें आखिरी न्यूज है, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज्य को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह तो दिया, लेकिन इससे हमें क्या काम की जो है बातें मिली वो आपको रिवाइज कराते हुए फिर से मैं बताता हूं। मैं ये जो पढ़ रहा हूं समाचार अंक 5 है, जो 27 जनवरी से 2 फरवरी 2020 के बीच में रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर जो है, रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर में छपा था, वही मैंने आप सबको पढ़ाया है। रोजगार निर्माण याद रखना। इसमें अभी हमने पढ़ा न्यायपालिका में डिजिटल नवाचार त्वरित पहल शुरू की गई। हम सब ने पढ़ लिया कि ई ज्योति जनरल और त्वरित नामक डिजिटल इनिशिएटिव या नवाचार की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। सिकल सेल स्क्रीनिंग करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, ये भी मैंने बता दिया आपको। देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में सिकल सेल उन्मूलन मिशन चलाया जा रहा है। 1 जुलाई 2023 से। सब बातें याद हैं। इसके 3 स्तंभ हैं, स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम और प्रबंधन। मध्य प्रदेश का इसके स्क्रीनिंग में प्रथम स्थान है। रट लिया हमने ये दोनों न्यूज को और आगे बढ़े। मन की बात का 118वां एपिसोड। प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित करते हुए कुछ नाम लिए, जैसे रातापानी टाइगर रिजर्व। अब रातापानी के बारे में बातें रटनी पड़ेगी। ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व था और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व था। ये दोनों बातें रट लें। फिर प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर के नाम पर अब इसका नाम बदल दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम अब वर्तमान में विष्णु श्रीधर वाकणकर नाम रख दिया गया है। ये कहाँ स्थित है, तो पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणियों में ये स्थित है। अभी जो कांस्टेबल का एक परीक्षा हुआ, सॉरी एसआई का एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया प्रश्न था। विश्व धरोहर भीमबेटका इसके इस टाइगर रिजर्व के भीतर ही है, जो अपनी 3000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कोलार नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है और रातापानी बांध, जिसे बरसोत झील भी कहते हैं, वो इसी में स्थित है। इतनी सारी बातें मैंने आपको इसके बारे में बताई है। एक एक बात याद रखना, आपको बहुत काम की है। स्टार्टअप हब के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि देश के 7 उभरते स्टार्टअप सेंटर्स में, जिसमें ग्वालियर का विशेष उल्लेख किया उन्होंने। युवाओं को 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो है उसकी बधाई दी थी, उसके बारे में बताया था, वो भी याद रखना है। तो ये दिन भी पूछा जा सकता है। अगला हमने पढ़ा जीजा माता सम्मान। जीजा माता सम्मान जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किया गया है, खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित करने के लिए। बहुत सिंपल सा था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमने पढ़ा कि विकास नाम का एक तरल इंजन विकसित किया है इसरो ने। ये दोबारा विकसित किया गया, पहले विकसित करके बंद कर दिया गया था, रॉकेट में उपयोग होता है। बड़ी सिंपल। महेंद्रगिरी नाम का जो हमारा प्रशिक्षण महेंद्रगिरी नाम का हमारा जो टेस्टिंग सेंटर है, वहां से इसका टेस्टिंग हुआ। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर हमने
सिक्किम में ओपन किया था, सिक्किम के सोरोंग नाम के जिले में। बहुत सिंपल सी ये छोटी-छोटी खबरें थी। एक जो प्रधानमंत्री जी जिसकी तारीफ कर रहे थे वो थी स्वामित्व योजना। ये क्या है? ये वो कहते हैं कि ग्राम स्वराज को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं। तो ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसका नाम था स्वामित्व योजना। अब ये स्वामित्व योजना क्या है इसको समझो। ग्रामीण क्षेत्र में जो घर है, जो गांव में घर बने होते हैं उनके गांव वालों के पास ऐसा कोई रजिस्ट्री का पेपर या कागज नहीं होता कि उसमें लिखा हो कि ये उनका घर है। तो ना तो उनको लोन मिल पाता है, ना उनके पास प्रूव होता है कि ये उनका घर है। ऐसी स्थिति में एक योजना लाई जाती है ताकि लोगों को, ग्रामीण जन को सशक्त किया जा सके, ग्रामीण जन को अवैध कब्जे से बचाया जा सके, लोन मिल सके, उनका अधिकार उस पर व्यक्त किया जा सके। और ऐसी स्थिति में स्वामित्व योजना क्या करती है? संपत्ति के कानूनी दस्तावेज का वितरण करती है। क्या करती है? यह 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित कर चुकी है। गांव के लोगों को अपने घर का जो है रजिस्ट्री मिलने लगा है बिना कुछ चुकाए। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को कार्ड मिला जिससे उन्हें बैंक लोन लेने में और अवैध कब्जे से बचने में मदद मिली। अब हम इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म क्या है? ये इंग्लिश में है स्वामित्व। इसका पूर्ण रूप है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। ये इसका फुल फॉर्म है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति का समाधान लोगों को उपलब्ध कराना। रट करके रख लेना, एक एक बात काम की बता रहा हूं। बार बार रिवीजन करो, 2 3 3 बार इनको देखो। 15-20 मिनट की क्लास लेता हूं मैं ये एक न्यूज़पेपर के लिए। 7 से 8 10 योजनाएं, 10 न्यूज मैं आपको बताता हूं। 20-25 फैक्ट हैं, बहुत काम के हैं, बहुत अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करें। और अपना जो व्यू है कि ये आपको कैसा लगा ये जरूर बताया करें। चलिए अब मैं विदा लेता हूं। 5 मिनट बाद फिर से हम नेक्स्ट क्लास के साथ उपस्थित होंगे आप सबके बीच में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।